बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। मोहम्मद की मोहब्बत है दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो नाकामी तो ईमान नामुकम्मल है। जी हाँ नाज़रीन, मुसलमान वही है जो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता है और क़यामत पर जो है वो यकीन रखता है। और मुसलमान वही है बिल्कुल जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ईमान नहीं है तो हम जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो लाजिम हैं कि मुसलमान का जो पुख्ता ईमान है वो इसी पर है कि वो अल्लाह ताला पर भी ईमान रखे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर भी ईमान रखे और रोज़े क़यामत पर भी ईमान रखे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हयात मुबारक जो है वो मुसलमानों के लिए जो है वो एक नमूना है। तो हम जो है उनकी हयात मुबारक को देखते हुए कि उन्होंने जो है वो क्या अहकामात जारी रखे और हदीस पाक को देखते हुए जो है हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं उनके बताए हुए अहकामात की पैरवी करते हुए। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा कि ए बंदे, अगर तुम मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। तो जी हाँ नाज़रीन, उनकी पैरवी करते हुए जो उन्होंने अहकामात बताए, हम जो हैं अपनी दुनियावी ज़िंदगी भी हम अपनी बेहतर बना सकते हैं और आखिरत की ज़िंदगी भी हम अपनी संवार सकते हैं। हम खुद ही जो है वो उलझनों में पड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो रास्ते बताए हैं, अगर इन रास्तों पर हम चलें तो हमारे रास्ते, हमारी मंजिलें जो हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी और मुश्किलात से जो है हमारी ज़िंदगी जो है महफूज रहेगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं रोज़ाना साहिबजादा साद अख्तर रूहानी स्कॉलर, जो कि आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपको आगाह करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। जो आपको मसला होता है, जो आपको परेशानी होती है, जो आपको तकलीफ़ होती है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है साहिबजादा साद अख्तर आपको उसका हल बताते हैं। और तरीक़ाकार जो है वो बहुत आसान है। जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके आपने रब्ता करना है। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपकी रहनुमाई करेंगे। आपने अपना नाम बताना है, अपने वालिद का नाम बताना है, अपनी उम्र बतानी है। और अगर कोई खातून हमें कॉल करेंगी, अगर वो शादीशुदा हैं, वो अपना नाम बताएंगी, शौहर का नाम बताएंगी और अपनी अंदाज़न उम्र बताएंगी। तो नाज़रीन, इसी तरह कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा प्रोग्राम में और इस्लामी रूह से भी साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। आप हमें कॉल करें, हमें परेशानी बताइए और हमें अपनी खिदमत का मौका दीजिए। अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो यहाँ मौजूद हैं। बेशकीमती वक्त निकाल कर अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे कि ये इसी तरह प्रोग्राम में मौजूद हों हमारी रहनुमाई के लिए, आपकी खिदमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, कैसे हैं आप? क्या कहेंगे आज प्रोग्राम के आगाज़ में? अल्लाह ताला का बहुत करम है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। अब आज इत्तेफाक से जब तैयारी शहरी कुछ सोच के कुछ और आया हुआ था, लेकिन मुझे स्कॉटलैंड से मुझे नाम नहीं याद रहा, एक साहब थे, उनका टेलीफ़ोन आया कि आपने कुछ अर्सा पहले कोई हज़रत अली करम अल्लाह वजह फ़ातिमा ज़हरा अन्हा के बारे में कोई दीनी वाक़या वो आपने सुनाया था, साथ कोई तस्बीह भी थी। तो अगर आप वो काइंडली रिपीट कर दें और वो वाक़या सुना दें, ताकि वो उन्होंने वादा किया कि ना सिर्फ़ मैं ख़ुद भी ये तस्बीह करूँगा, बल्कि वहाँ बता रहे थे किसी वहाँ मस्जिद में मैं जाता भी हूँ, तो ये वाक़या मैं सबको सुनाऊँगा और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे फैज़ याब हो सकें। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और ऑनर की बात क्या हो सकती है कि हमारे प्रोग्राम को वहाँ भी पसंद किया जाता है। और एक रिक्वेस्ट आई कि आप वो वाक़या रिपीट किया जाए। मैं इस बात से माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा वाक़या सुनाया था। हाँ, थोड़ा बहुत जो मुझे याद पड़ता है जी, कि आप बेशुमार वाक़यात सुनाते हैं, तो इसी वजह से जो है हाज़रीन की दिलचस्पी भी जो है बढ़ती है। तो हाँ, मेरे ज़हन में अब जो वाक़या है वो मैं अब आपको सुनाई देता हूँ। इस दौरान हम अपने प्रोग्राम में जो लाइव कॉल्स हैं वो भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपकी ईमेल्स भी डिस्कस की जाएंगी। तो ऐसे हुआ था कि हज़रत अली करम अल्लाह वजह और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ था, तो हज़रत अली करम अल्लाह वजह के पास कुछ ख़ास चीज़ नहीं थी। एक मशकीज़ा था, एक चादर थी और ना होने के बराबर कोई चीज़ें थी। तो एक दिन आप घर तशरीफ़ लाए
तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि आज मैंने इतना पानी भरा है कि मेरे सीने में दर्द शुरू हो गई है। और जवाब में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया कि मेरा कॉलर है, हम कॉल ले लें उसके बाद ले ली हम लाइन पर, फिर जो है हम जो है वाक़या जो है फिर से सुनते हैं आपसे और उसे मुकम्मल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी मैं मोहम्मद शुएब बात कर रहा हूँ जर्मनी से। मोहम्मद शुएब जर्मनी से बात कर रहे हैं। शुएब या शहबाज? मोहम्मद शुएब। शुएब। ठीक है शुएब, आप अपने मुतालिक पूछना चाहेंगे? हाँ जी जी, मैं अपने कारोबार की वालिद का नाम बात करना बताइए। चाह रहा था। वालिद का नाम बताइए। मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। और आपकी उम्र? मेरी उम्र जी 42 ईयर्स। 42 ईयर्स। ठीक है जी मोहम्मद शुएब, आप अब सवाल पूछिए। जी मैं असल में ये कोई वजीफा हासिल करना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ तो उसमें जो है मुझे नुकसान हो जाता है। मैं तकरीबन कोई 2 साल में 2-3 जो है ना काम बदल चुका हूँ, अपना बिजनेस जो है वो चेंज कर चुका हूँ, लेकिन हर दफा जो है ना वो मुझे उसमें लॉस ही जो है ना, जो भी काम मैं शुरू करता हूँ उसमें मुझे लॉस ही जो है ना मिलता है। कोई बात, तो कामयाबी नहीं हासिल हो रही। तो आप ये शुएब साहब फ़िक्र न कीजिए, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करते हुए जो मैं तस्बीह बताऊंगा उस तस्बीह को आप करेंगे। जी बिल्कुल जी, मैं क्यों नहीं करूँगा। आप फिर टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाए, मैं भी आपको तस्बीह बताता हूँ, उस पर वो पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मोहम्मद शुएब थे हमारे साथ जर्मनी से मौजूद, उन्होंने जो है कारोबार से मुतल्लिक अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर की। तो मोहम्मद शुएब आप परेशान मत हों, मायूस मत हों। जो तस्बीहात बताई जाएंगी साहिबजादा साद अख्तर जिस तरह आपकी रहनुमाई करेंगे और बताएंगे, आपको उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी दूर होगी। हमारी दुआ है आपके साथ। जी जी मोहम्मद शुएब, आपने एक तस्बीह करनी है बाकायदगी के साथ। अब मैं नहीं जानता जर्मनी में इस वक्त क्या टाइम हुआ है, क्या समा है, क्योंकि ये तस्बीह कोशिश करें कि ज़ोहर की जैसी अज़ान हो जाए कर लिया करें, और तस्बीह तवज्जो से याद कर लीजिए या कागज़ पे नोट कर लें। या शकूर हो या अल्लाह दुरूशी पढ़ें 100 मरतबा, या शकूर हो या अल्लाह, फिर दुरूशी पढ़ें और आमीन कहिए। और कोशिश करें कि जहाँ पर आपका कारोबार है वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत भले थोड़ी सारी हो, चाहे पूरा रकू पढ़ें, लेकिन थोड़ी बहुत तिलावत वहाँ ज़रूर कर लिया करें। कि नुस्खा कुरान पाक का वहाँ रख लें, उसको पढ़ लिया करें, और आप या शकूर हो या अल्लाह तस्बीह की शक्ल में अव्वल आखिर दुरूद पाक, मैं फिर बता दूँ, दुरूशी पढ़िए 100 मरतबा या शकूर हो या अल्लाह, फिर दुरूशी पढ़ें और आमीन कह दीजिए। इंशाल्लाह मुझे काफ़ी भरोसा है, इंशाल्लाह आइंदा आपको फ़ायदा ही होगा, इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होता। जी इंशाल्लाह शुएब, आप जो हैं इन तस्बीहात और वज़ाइफ का विर्द कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके कारोबार में जो है वो बरकत डालेगा। और भी हमारे जो बहन भाई हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको भी कुछ इस किस्म के मसाइल हैं, कारोबार में मसाइल चले आ रहे हैं, कारोबार में जो है वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा, आपको कारोबार जो है वो नुकसान उसका जो है नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है, ज़वाल की तरफ जा रहा है, तो आप परेशान मत हों, घबराइए नहीं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी रहनुमाई करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो इनकी दुआ से और बताई हुई तस्बीहात और वज़ाइफ से फ़ैज़याब हुए हैं, फ़ैज़याब हो रहे हैं। आपकी भी रहनुमाई के लिए, आपकी भी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को देखते हुए कॉल कीजिए और आपका रब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, जो आपका बायोडेटा जानकर जो वजीफ़ा आपके लिए मुनासिब हुआ आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह आपको फलाह और कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला आपको तमाम मुसीबतों से निजात दिलाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साहिबजादा साद अख्तर, हम आप एक वाक़या हमें सुना रहे थे, हाँ, फिर से हम तो कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, जब हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने ये बताया कि आज मैंने पानी भरा और मेरे सीने में दर्द शुरू हो गई है, तो जवाब में फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे भी हाथ चक्की पीसने की वजह से हाथों में ज़ख़म आ गए हैं। तो दोनों बहम रज़ामंदी से ये तय हुआ कि आप यानी ख़ातून जन्नत जो हैं वो अपने वालिद मोहतरम के पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो ग़ुलाम उनके पास आएँ, एक आध ग़ुलाम दे दिया जाए। तो आप अपने वालिद मोहतरम उनके पास से गईं, जब वहाँ तशरीफ़ ले गई तो वो एहतरामन खड़े हो गए। तो पूछा
क्या चाहिए, किस काम के लिए इस वक्त आप आई हैं? तो आपने कोई बात नहीं की, यानी शर्म हया कुछ भी था, कुछ मांग ना पाई, कुछ मांग ना पाई, वापस चली गई। जाके पूछा हज़रत अली, उन्होंने पूछा क्या बात हुई? कहते मुझे हिम्मत नहीं पड़ी, मुझे हया आई कि मैं अपने वाले से कुछ मांगूं, मैं नहीं मांग पाई। तो अब ने कहा हम दोनों चलते हैं। फिर हम दोनों बाहमी रज़ामंदी से वहाँ पर आपकी खिदमत अक़दस में पेश हुए और अपनी पूरी तफसील से बात बयान की कि मैंने आज इतना पानी भरा कि मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया, और इन्होंने इतना चक्की पीसी कि इनके हाथों में ज़ख़म आ गए हैं। तो आपके पास जो पीछे गज़वा से जो कुछ आपके पास ग़ुलाम हैं, एक आध ग़ुलाम मुझे हमें अता कर दीजिए। तो आपने कहा खुदा की कसम हरगिज़ नहीं दूँगा, खुदा की कसम मैं हरगिज़ नहीं दूँगा। हाँ, ये है कि मैं आपको ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई वजीफ़ा, उसके अलावा कुछ तफसीलात और भी हैं कि वो उनका बताना यहाँ ज़रूरी नहीं है। मकसद हमने अल्टीमेटली उस तस्बीह की तरफ जाना है जो आपने अपने बेटी और दामाद को बताई। वो ये थी कि आप एक तस्बीह करें जिससे आपको ये जो जिस्मानी तकालीफ़ हैं इनका एहसास नहीं होगा। मैंने कहा हर वक्त 5 वक्त की नमाज के बाद एक तस्बीह किया करें, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये एक तस्बीह हर नमाज के बाद कर लिया करें, आपको जिस्मानी तकालीफ़ का एहसास नहीं होगा। जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे लिए ज़ाहिर वो भी एक सब्र का एक मुजस्मा थे और फरमा बरदार भी थे। उन्होंने इस बात को आमीन कहा और ख़ामोशी के साथ वो शुरू कर दिया। फिर कमाल उसमें यह ऐसी खूबसूरती पैदा हुई कि ना सिर्फ उनको भला हुआ बल्कि कुल दुनिया के मुसलमान आज तक ये तस्बीह नमाज के बाद करते हैं, और जो करते हैं वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। अगर ये मैं शुरू में ये तस्बीह बता देता, जैसे वो स्कॉटलैंड से हमारे भाई बुज़ुर्ग जो भी थे उन्होंने रिक्वेस्ट की, अगर मैं उनको बता देता तो शायद इतना असरअंदाज ना होती ये बात। उन्होंने कहा था वाक़याती शक्ल में बताइएगा ताकि अब मैं इसी तरह लोगों को एलेबरेट करूं और वो लोग भी ये तस्बीह करें। तो ये छोटी सारी मालूमात हैं, इंशाअल्लाह ताला आप जब लोगों को बताएंगे तो वो भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही हमारा मकसद है कि हम आपकी मसाइल भी सुनते हैं, उसका हल भी बताते हैं और आपकी दीनी रहनुमाई भी करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ओवरसीज़ लेवल पे इन चीज़ों को पसंद किया जाता है। और इसके अलावा मेरा जी चाह रहा है आज कि काफ़ी अर्सा हो गया, एक मैंने रूहानी टिप की शक्ल में एक बात बताई थी, तो किसी और चैनल पे मुझे उसको रिपीट करने के लिए कहा गया, तो जी चाहा क्यों ना DM डिजिटल के ज़रिए भी अपने जो व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको ये बात बताई जाए कि आप लोग सुबह और शाम 2 टाइम यानी सूरह कदर है कुरान पाक में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, ये सूरह मुबारक 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को पढ़ा करें। 3 मरतबा सुबह से मुराद है फ़जर की नमाज के बाद किसी भी वक्त पढ़ लिया करें, टाइम बहरहाल काफ़ी होता है, घंटा एक होता है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन शाम की नमाज, शाम का जो है वो मगरिब के फ़ौरन बाद पढ़ लिया करें, टाइम थोड़ा होता है। 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम सूरह कदर पढ़ने के 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं, जिसमें यंग जनरेशन भी बहुत फ़ायदा उठा सकती है। वो ये है कि जो बंदा ये अमल करता है उसके वो आउट ऑफ पॉकेट नहीं होता, उसकी जेब में पैसे ख़त्म नहीं होते, कहीं ना कहीं से उसके पास पैसे आ जाते हैं, उसका गुज़र बसर अच्छा हो जाता है। और कोई बेरोज़गार है, लाचार है, उसके लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद है कि वो उसके पास पैसे आ जाएंगे, अपना गुज़र बसर करता रहेगा, हो जाया करेगा अल्लाह ताला की रहमत से। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये तस्बीह करने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता, ये तस्बीह करने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता, लिहाजा आप लोग भी ये तस्बीह करें। और तीसरा फ़ायदा जो बहुत बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ, अगर किसी शख्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बदतमीज़ है, बद लिहाज है, और यानी उसकी बद अखलाक़ी की वजह से लोग उसको छोड़ चुके हैं, उसको नापसंद करते हैं, अपनी महफ़िल से निकाल देते हैं, तो उसे चाहिए कि 40 दिन तक ये अमल करे। बाकी 2 फ़ायदे तो होंगे, लेकिन तीसरा बड़ा अहम तरीन फ़ायदा ये होगा कि उसके इखलाक बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत बुलंद हो जाएंगे। जब वो दोबारा अपने दोस्तों की महफ़िल में जाएगा, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों में जाएंगे, तो वो हैरान होगा क्या ये वही शख्स है जिसकी बदतमीज़ी के हाथों हम तंग थे, जिसकी बद लिहाजी की वजह से हम तंग थे, बद यानी कि ज़बान का गलत इस्तेमाल की वजह से हम तंग थे, क्या ये वही शख्स है?
पहचाना नहीं जाएगा। और इससे बढ़कर फ़ायदा ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत सबसे मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। अब आप देखिए, जब जिस शख्स के अखलाक अच्छे हो जाएंगे, रोज़े क़यामत वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब होगा। अब इस दुनिया में रहते हुए तो हम उनकी कुर्बत हमें नसीब नहीं हो सकती, सिर्फ उनसे कुर्बत होने का ज़रिया दुरूद पाक है, वो आप करते हैं यकीनन। लेकिन रोज़े क़यामत कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया क्या है कि आप ये सूरह कदर पढ़ें, और जब करीब होंगे तो इंशाअल्लाह शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको नसीब होगी अल्लाह ताला की रहमत से। तो सूरह कदर सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ा करें। जी, बहुत ही खूबसूरत बातें कर रहे थे साहिबजादा साद अख्तर हमारे साथ। प्रोग्राम में बातें भी जारी रहेंगी इसी तरह, और कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा। कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं, उनसे उनका मसला जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी अफजल बात कर रहा हूँ लंदन से। लंदन से। अफजल, अपने वालिद का नाम बताइए। मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। आपकी उम्र? मेरी उम्र जो है वो 27। 27, ठीक है जी। क्या पूछेंगे आप, आपका सवाल क्या है? मैंने अभी जो है वो नया काम शुरू किया, तो उसमें कोई जो है ना मुझे आगे स्कोप नजर नहीं आ रहा, यानी कि मेरा नया काम है तो वो चल नहीं रहा अभी, तो मैंने उसके लिए कोई वज़ाइफ जो है ना वो लेनी है। ठीक है जी, ठीक है। हम जो है आपकी रहनुमाई करते हैं। आप टीवी की तरफ जो है अपनी तवज्जो मरकूज कीजिए। जी शुक्रिया। साहिबजादा साद अख्तर जो हैं अभी जो है कुछ ही टाइम में जो है आपको बताते हैं, आपका बायोडाटा देखते हुए जो वजीफ़ा तस्बीहात आपके लिए मुनासिब होगी आपको बताएंगे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, जो आपने शुरू किया है हमारी दुआ है आपके साथ। जी अफजल साहब, 2 तस्बीहात आपने करनी है। एक तस्बीह है या रशीद हो या अल्लाह, और दूसरी तस्बीह आपने करनी है या कादिर हो या अल्लाह। या रशीद हो या अल्लाह, या कादिर हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा आपने करनी है। यानी कि दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा या रशीद हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इसी तरह दूसरी तस्बीह जो है या कादिर हो या अल्लाह की, वो भी कीजिएगा। जब भी टाइम मिले आप कर लीजिए करेगा। इंशाल्लाह आपका जो नया कारोबार शुरू किया इसमें फ़ायदा होगा। कोई प्रॉब्लम महसूस हो, कोई तंगी महसूस हो, तो हमारे नंबर मेरे नाम के साथ डिस्प्ले हो रहे हैं, 24 आवर्स ऑन होते हैं, आप यहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। जी, मज़ीद रहनुमाई के लिए जो है आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। प्रोग्राम के बाद जो है साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी कम्प्लीटली आपकी रहनुमाई करेंगे। एक और कॉलर मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है सादिया अली। सादिया अली। जी। और वालिद का नाम? वालिद का नाम तारिक अली। सादिया शादीशुदा है? नहीं, 18 साल की। ठीक है, ठीक। कहाँ तारिक अली। और सादिया की उम्र? सादिया की उम्र 18 साल है। 18 साल। कहाँ से कॉल की? जी, मैंने यूके से की। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं उसका टेस्ट आ रहा हूँ अभी बेटी से। कार का टेस्ट आ रहा है, तो मैं उसके बारे में कुछ पढ़ने के लिए बता दूँ। किस मकसद के लिए? ड्राइविंग टेस्ट। अच्छा, ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहती हैं, ठीक है। और मुझे प्लीज कुछ पढ़ने के लिए बता दें कामयाबी के लिए। नहीं, आपका पूरा इसमें ग्रामी? मेरा नाम सुगरा भी है। सुगरा। जी, मेरे वालिद का नाम राज मोहम्मद। नहीं, आप शादीशुदा हैं तो ज़ौजा तारिक अली। जी नहीं, मेरी डिवोर्स हुई। अच्छा, आप फिर वालिद का नाम बताइए। राज मोहम्मद। वल्द? राज मोहम्मद, ठीक है। मुझे कुछ पढ़ने के लिए, तो मेरी बेटी के लिए पढ़ने के लिए। दोनों बताता हूँ आपको, दोनों बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लंदन से हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद थी। अपने मुतालिक जो है उन्होंने पूछा और अपनी बेटी से मुतालिक जो है उन्होंने जाना। अल्लाह ताला आपको और आपकी बेटी को कामयाबियाँ अता फरमाए। जो साहिबजादा साद अख्तर आपको तस्बीहात वज़ाइफ बताएंगे उनका विर्द कीजिएगा, खुलूस दिल से अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। सुगरा मेरी बहन, आपने अपनी बेटी सादिया से कहना है कि खुद वो एक तस्बीह करें, या राफ़ियो या अल्लाह, या राफ़ियो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या राफ़ियो या अल्लाह,
फिर दूसरी इस कॉल के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह अशारे में बात की जाए, लेकिन मुझे मालूमात पूरी चाहिए होती हैं जो आपने प्रोवाइड की। अब मैं आपको एक हल बताता हूँ, उस पर अमल कीजिएगा। आपके घर में से कोई फ़र्द यानी आपके बेटे या आप एक तस्वीर जो है उसका मामूल बना लें इस मकसद के लिए, या शहीद हो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या शहीद हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़िए और आमीन कह दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी शुरू होगी, यकदम नहीं होगी, लेकिन चूँकि मैंने कुछ खदशात का इजहार किया है तो बहुत अच्छा होगा कि प्रोग्राम के बाद आप हमारे जो नीचे नंबर चल रहे हैं वहाँ रब्ता कर लीजिएगा। काफ़ी आसानी और बेहतरी और पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये तो बच्ची इतनी अच्छी होगी कि इंशाअल्लाह ताला ये दीन की तरफ भी रजू करेगी इन अल्लाह ताला के फजल से। आप उम्मीद रहें, मायूस ना हो, और या शहीद हो या अल्लाह की तस्बीह ज़रूर कीजिएगा, और जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं वहाँ पर रब्ता भी कीजिएगा। जी, प्रोग्राम के बाद भी जो है आप रब्ता कीजिएगा। साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में तो मुख्तसर वक्त की वजह से, वक्त की किल्लत की वजह से जो है हम आपकी शॉर्टली हम जो है आपकी रहनुमाई कर देते हैं, और कुछ बातों के जो जवाब होते हैं वो हम प्रोग्राम में ओनियन नहीं दे सकते। तो प्रोग्राम के बाद साहिबजादा साद अख्तर जो है इस तरह से आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। तो आप मायूस मत हो, घबराइए ना। जो है हर मुसीबत, हर परेशानी का हल कुरान करीम में मौजूद है। हमें खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से जब हमें जो है अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, और जब हम खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो हमारी दुआ जो है कबूल फरमाते हैं। तो हमें कॉल करते रहिए, हमें जो है अपनी खिदमत का मौका देते रहिए। साहिबजादा साद अख्तर, जैसा कि नाज़रीन जो है बहुत पसंद करते हैं आप इस्लामी वाक़यात जो हैं बताते हैं, तो आज कुछ कोई वाक़या सुनाइए। मेरा दिल करता है कि मैं मसावात के बारे में बात करूँ। मुझे वाक़या याद आ रहा है कि एक दफ़ा कबीला मखजून की एक औरत जो थी वो चोरी करती हुई पकड़ी गई। तो आपकी खिदमत में ज़ाहिर पेश होना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होना था, आपने फ़ैसला सादर फरमाना था। तो कुछ रूसाए कुरैश यानी कुरैश के बड़े बड़े लोग जो थे वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो कि बहुत करीब थे, बहुत चहेते थे। मेरा कॉलर है हमारे साथ। जी, कॉलर है, फिर इंशाल्लाह ज़रूर हम जो आपने जो वाक़या हमें सुनाना चाहा है इसे हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी, मैं वासौद से बोल रही हूँ, मेरा नाम नसीम अनवर है। नसीम अनवर। नसीम अनवर, आप किससे मुतालिक पूछना चाहेंगे, अपने मुतालिक? जी नहीं, वो मेरी बेटी है, शादीशुदा है। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम साइमा अनवर। साइमा अनवर। और वालिद का नाम? नहीं, हस्बैंड का नाम, उनके हस्बैंड का नाम सरवर नियाज। सरवर है आप? नहीं, साइमा के हस्बैंड का नाम बताइए। सरवर नियाज। सरवर है आप, ठीक है जी। साइमा की उम्र बताइए। तकरीबन 38 है उसकी। कहाँ होती हैं वो असल में फोर्सेस में है, तो वो कभी एक शहर में होती हैं, अभी लाहौर में। ठीक है, क्या सवाल करना है? और वो सवाल ये मेरा कि एक तो उसके बच्चे नहीं थे पहले, फिर उसका इलाज कराते कराते उसको कैंसर हो गया। फिर अब वो बच्चों की उम्मीद तो खत्म हो गई क्योंकि ओवेरियन कैंसर था। और अब उसके बाद वो डॉक्टर 2 महीने बाद दिखाया तो उसे वो हर्निया हो गया। तो वो हर वक्त बीमार, ज्यादा बीमार रहती है। तो वो पूछना था उसके अंदर कोई पढ़ने के लिए या किसी ने कुछ क्या है उसके सिलसिले में, जरा बताइए मुझे। ठीक है, मैं बता तो देता हूँ। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी बहन, मैं भी कैंसर का मरीज़ हूँ, और मैं अक्सर अपने इस प्रोग्राम के दौरान सब चाहने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे हक़ में दुआ खैर फरमाइए। मुझे आपकी बेटी का सुन के ख़ुद बड़ा अफसोस हुआ। मैं आपकी बेटी के लिए ख़ुद दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए। जो कलाम मैं पढ़ता हूँ वो आप भी पढ़िए। रब आपका भी वही है, रब मेरा भी वही है। एक ही किताब है कुरान पाक, जिसको आप मानते हैं उसी को मैं मानता हूँ। वही उसके सिफाती नाम है, जो मैं पुकारता हूँ वो आप पुकारिए, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। अब आप टीवी की तरफ चलिए, मैं आपको बताता हूँ, उस पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा आपको।
जी, नसीम अनवर थी हमारे साथ, जो है बेटी से मुतल्लिक जो है उन्होंने परेशानियां बताई। बेटी जो है उनकी बीमार रहती है। अल्लाह ताला जो है आपकी बेटी को शिफा अता फरमाए, हमारी दुआ है आपके साथ। डॉक्टर या मौलिद से भी मशवरा जारी रखिएगा, डॉक्टर से लाजमी रब्ता कीजिएगा। और साहिबजादा साद अख्तर आपकी कुरान सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई करते हैं, जो आपको वज़ाइफ बताएंगे उन पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा आपकी बेटी को। जी, 2 तस्बीहात हैं, एक या गनी हो या अल्लाह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और दूसरी तस्बीह है या मजीद हो या अल्लाह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। ये दोनों तस्बीहात आपकी बेटी ने करनी है, लेकिन मेरी बहन आप बहुत बेहतर होगा कि आप प्रोग्राम के बाद मेरे साथ ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, आपके लिए बेहतर होगा। जी, प्रोग्राम के बाद भी जो है आप रब्ता कीजिएगा। मुकम्मल रहनुमाई के लिए साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे, मज़ीद आपसे जो है बायोडाटा जानकर। तो इंशाल्लाह आपकी बेटी को ज़रूर सेहतयाबी जो है वो हासिल होगी, हमारी दुआ है आपके साथ। साहिबजादा साद अख्तर, हम वो वाक़या कंप्लीट करते हैं जो आप कहना चाह रहे थे। बस ये कॉल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान, हकीकतन दिली तौर पर मैं परेशान हो गया इतनी बात पे। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। तो जब उस खातून को आपकी अदालत में आपके सामने पेश किया जाने लगा, तो उसामा बिन ज़ैद जो कि बहुत चहेते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो कुरैश मक्का के जो बड़े बड़े सरदार और बड़े नाम थे, वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद के पास गए और उनसे सिफारिश की दरख्वास्त की, और उसामा बिन ज़ैद आपकी खिदमत में पेश हुए और उनसे कहा कि माफ़ कर दिया जाए। तो आपने नाराज़गी का इज़हार फरमाया और कहा, आपने फरमाया कि तुमसे पहले वाली कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई, कोई बाअसर शख्स को जुर्म करता तो उसे माफ़ कर दिया जाता या मामूली सज़ा दी जाती, और कोई कमतर जो था वो अगर गलती करता तो उसे सख्त तरीन सज़ा दी जाती। ये यानी आप फरमा रहे हैं तो कभी गलती नहीं हो सकता कि बड़े को माफ़ कर दिया जाना और छोटे को निशाने इबरत बना देना, ये नाइंसाफ़ी है। फिर आप एक हजूम को इकट्ठा किया, सबको मुखातब करके फरमाया कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी ये गलती करती, यानी सिरका का लफ्ज़ बोला है, सिरका यानी चोरी करने, इसका अरबी में सिरका है और सरका, अगर सरका करती तो मैं भी अपनी बेटी फ़ातिमा के हाथ काटने का हुक्म दे देते, तो लिहाजा उसका हाथ काट दिए। ये मसावात है, ये मसावात है, किसी की सिफारिश इसमें नहीं चलती। इसी तरह जब मस्जिद नबवी की तामीर का वक्त आया तो आपने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कोई फ़र्क नहीं महसूस किया, कोई फ़र्क नहीं महसूस किया कि मैं सरकार दो आलम हूँ, कत्तन तसव्वुर में नहीं आया। आप ईंटें उठा उठा कर लाते रहे और मस्जिद नबवी की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। असहाबा कराम फरमाते थे, आप पर हमारी जान कुर्बान हो, आप तशरीफ़ रखिए, आपकी जगह हम काम कर लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बाज आए और जो तामीर मस्जिद नबवी थी उसमें सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपके जिस्म मुबारक पर आप मट्टी की तह जमती रहीं, लेकिन आपने मस्जिद नबवी की तामीर होने तक वहाँ उसमें हिस्सा लेते रहे। जंग बदर में जब की तरफ रवाना हुए तो तादाद चूँकि सवारियों की लोगों की तादाद तो थोड़ी थी, 313 थी, लेकिन जो सवारी थी जिस पर सफ़र करना था उनकी तादाद तो इंतहाई कम थी। तो तय हुआ कि बारी बारी जो लोग हैं वो बैठेंगे और बाकी लोग चलते रहेंगे। तो आप भी अपने हिस्से का बैठते थे और बाकी हिस्सा पैदल चलते। तो सहाबा कराम ने कहा, हम अपनी बारी देने को तैयार हैं, हम अपनी बारी देने को तैयार हैं, आप नीचे ना उतरिए, आप ऊँटनी पर सवार रहिए, आप घोड़े पर सवार रहिए। लेकिन आपने फरमाया कि नहीं, यह मसावात के ख़िलाफ़ है, मैं भी उतना ही चलूँगा जितना आप लोग चलते हैं, मैं भी उतना ही सफ़र घोड़े या ऊँट पे करूँगा जितना आप लोग करते हैं। यह मसावात की अजीम मिसालें हैं जो हमारे लिए भी काबिल अमल है, हम उस पर अमल कर सकते हैं। इस तरह के जब जंग खंदक का वाक़या हुआ, वहाँ भी मसावात की हैरत अंगेज़ मिसालें कायम हुई कि जब खंदक की खुदाई का काम आया तो आप भी उस वक़्त भूख और अफलास से बुरा हाल था और आप खंदक खोदते रहे, सब आपके साथ शरीक थे, सब ने मना किया, दरख्वास्त की कि आप ना कीजिए। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं भी सवाब का उतना ही हकदार हूँ, तलबगार हूँ जितना आप हैं। तो लिहाजा आप भी खंदक खोदने में हिस्सा लेते रहे। लोगों ने शिकायत की कि भूख से हमारा बुरा हाल है, तो आपने फरमाया, लोगों ने पत्थर दिखाए पेट पर बंधे हुए हैं, तो आपने अपना शिक मुबारक दिखाया, वहाँ 2 पत्थर बंधे हुए थे।
लेकिन मसावात को नहीं टूटने दिया। तो मेरा बहुत दिल करता है कि हमारे यहाँ भी यह मसावात कायम हो। मसावात कायम होगी तो इंसाफ भी होगा, जब इंसाफ होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरी ख्वाहिश है, दुआ है, तमन्ना है कि कुल मुसलमान मसावात और इंसाफ के इस्लामी असूलों पर अमल करें और पुरसकून ज़िंदगी बसर कीजिए। आज जब मैं यहाँ इस तरफ आ रहा था तो थोड़ी देर पहले मुझे एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं लेना, मेरा नाम नहीं लेना। उनकी उम्र थी 72 साल। कहते कि मैंने ज़िंदगी भर बहुत पैसा कमाया, बहुत तरक्की की, दुनिया का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। अब बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास है कि मैं दीन की तरफ रजू नहीं किया, दीन से मैं दूर रहा। अब मैं कुरान पाक, मैंने एक मौलवी साहब को हायर किया है कि वो मुझे घर आके कुरान पाक पढ़ाया करें। तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में आएँ, तो मैं मस्जिद में जाता हूँ तो मुझे अल्फाज मेरी ज़ुबान पे से अदा नहीं होते, नमाज जैसे तैसे याद कर रहा हूँ तो, लेकिन फिर मुझे अपने कारोबार याद आ जाते हैं कि मेरा फ़लाँ कारोबार ना डिस्टर्ब हो जाए, मेरे उस कारोबार को फ़लाँ ख़राब ना कर दे। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे किस चीज़ की परवाह नहीं है। कोई ऐसी तस्वीर बताइए और ऑन-एयर बताइए मेरा नाम लिए बग़ैर, जिससे मेरी जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उसमें कमी हो और दीन की तरफ मेरा रुझान बढ़े। दो उन्होंने बातें पूछी कि मेरी दुनियावी ख्वाहिशात कम हो और दीन की तरफ मेरा रुझान हो जाए। तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि इतनी बड़ी बात कोई शख्स ये पूछ रहा है, तो ये वाकई ऐसी बात है जिसको ऑन-एयर बताना ज़रूरी है। तो अगर 72 ईयर्स ओल्ड में अगर वो उनकी ख्वाहिश पैदा हो सकती है, तो 18 साल, 16 साल, 25 साल उनके दिलों में ख्वाहिश क्यों नहीं पैदा हो सकती। तो अल्टीमेटली जाना तो अपने अपने रब के पास है। अगर हम दीन से लगाव पैदा कर लेंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी सारी तस्बीह है। तमाम सुनने वाले इसको आप आज रूहानी टिप ही समझे, ये ख़ुद भी पढ़िए और दूसरों को भी बताइए। आपका जो ये तस्बीह करेगा इंशाअल्लाह ताला उनकी दुनियावी ख्वाहिशात, जो नाजायज़ दुनियावी ख्वाहिशात हैं, उसमें कमी आएगी, ख़त्म हो जाएंगी और उनका दीन की तरफ रुझान होगा। तो बहुत बेहतर होगा कि एक तस्बीह सब सुनने वाले शुरू कर लें, या आखिरो या अल्लाह, या आखिरो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या आखिरो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। और बेहतरीन वक्त है, मैंने कभी बहुत ज़्यादा गुरेज़ा होता हूँ टाइम की लिमिट बताने का, ये तस्बीह फ़लाँ वक्त पे करनी है, फ़लाँ वक्त पे नहीं करनी, लेकिन ये तस्बीह वो है, या आखिरो या अल्लाह, ये आपने सुबह फजर की नमाज के बाद ही करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपके अंदर ये चीज़ कितनी तेज़ी से पैदा होती है और दीन की तरफ आपका रजू होगा। तो तस्बीहात ना सिर्फ नोट कर लें, इस पर अमल करें, बल्कि दूसरों तक भी ये पहुँचाएँ। ये जब तक कोई तस्बीह करते रहेंगे इसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। ये नीक सदका जारिया है। आप मैं इस दुनिया से रुखसत हो भी जाएंगे तो जो कोई तस्बीह करता रहेगा उसका सवाब इंशाअल्लाह ताला हमारे नामा-ए-माल, आपके नामा-ए-माल में भी लिखा जाएगा। तो फिर सुन लीजिए, या आखिरो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या आखिरो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़िए और आमीन कहिए। और उन साहब जिन्होंने कहा था मेरा नाम ऑन एयर नहीं लेना, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने अच्छा सवाल किया और डायरेक्ट मुझे किया और फिर मैं आज आपको ऑन एयर बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत ही खूबसूरत बातें की साहिबजादा साद अख्तर ने, जो है मुसावात के हवाले से जो है हमने जाना। तो बिल्कुल जब अमीर और गरीब के फ़र्क को जो है वो रवा नहीं रखा जाएगा तो हमारे मुआशरे में जो है वो इंसाफ होगा। और अल्लाह ताला जो है अमीर और गरीब में कोई फ़र्क रवा नहीं रखते। वहाँ जो है किसी अमीर की जो है वो सिफारिश नहीं चलेगी। वही शख्स अमीर होगा जिसने जो है वो दुनिया में जो है वो नेकियां कमाई होंगी। तो वहाँ ही जो है हमारे साथ इंसाफ होगा और उसको उतना ही अजर मिलेगा जो उसने सवाब कमाया होगा, दुनिया में नेकियां कमाई होंगी। हमने जो कुछ किया होगा हमें जो है इसका अजर और सवाब और गुनाह देखिए, जो है। मैं सॉरी बेटा, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ इस पर बेटी। अब आप मसावात की बात हम कर रहे हैं तो देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त जो था अजीम तरीन दौर था। आपके दौर में देखिए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला, जो बड़ी तवील उम्र पाई। आपने ईसाइयत का दौर भी देखा तो वो ग़ुलाम रह चुके थे। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वो ग़ुलाम रह चुके थे।
हज़रत बिलाल हबशी भी ग़ुलाम रह चुके थे। मैं बाकी बात बाद में करता हूँ, मेरा हर कॉलर है हमारे साथ। जी बिल्कुल, हम बात को जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। अब्दुल रज़ाक। ठीक है, क्या नाम है? अब्दुल लाक। अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक। जी अब्दुल रज़ाक, आपने मैनचेस्टर से हमें कॉल की, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। तो जी। मैंने पूछना था कि मेरा ना असल में मैंने कागज जमा कराए हुए हैं। जी पहले आप काइंडली हमें अपने वालिद का नाम बता दें। वालिद का नाम? जी महमूद अली। महमूद आपकी अली। अंदाज़न उम्र? आपकी उम्र? 26। 26। जी अब्दुल रज़ाक, अब बताइए, आपने कागज जमा करवाए थे और? हाँ जी, नेशनैलिटी के कागज जमा करवाए हैं। दूसरी बार यानी कि फेल हो चुका हूँ, तीसरी बार करवाए हैं अब जमा। तो मैं ठीक है। पूछना चाहता हूँ क्या मुझे नेशनैलिटी मिलेगी कि नहीं? मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप अब्दुल रज़ाक साहब टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए, अभी आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब्दुल रज़ाक थे हमारे साथ मैनचेस्टर से, जो है उन्होंने जो है पूछा हमसे मसला परेशानी अपनी कागजात से मुतलिक। आप अपने लीगल एडवाइज़र से भी जो है आप मशवरे में रहिएगा। इंशाल्लाह तस्बीहात की वजह से, अल्लाह ताला के सवाती नाम की वजह से जिनका आप विर्द करेंगे, आपकी मुश्किल परेशानी दूर होगी। हमारी दुआ है आपके साथ, आपको कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल, आपने इस पर बेटी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अपने वकील जो सॉलिसिटर हैं उनके साथ रब्ता रखिए, और साथ ये तस्वीर बता रहा हूँ इस पर अमल कीजिए। पहले जो नाकामी हुई हैं अब इंशाल्लाह कामयाबी में बदलेंगी अल्लाह ताला की रहमत से। एक तस्वीर अपना मामूल बना लीजिए, या राफ़े हो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या राफ़े हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कह दीजिए। और ये किसी भी वक्त कर लीजिएगा, 24 घंटे में किसी भी वक्त 2 या 3 मिनट लगेंगे, लेकिन यकीन है कामल के साथ सारे काम छोड़ के आप ये तस्बीह कीजिएगा अल्लाह पे भरोसा करते हुए। इंशाअल्लाह ताला अब आपको कामयाबी मिलेगी। और बहुत बेहतर होगा कि जो मेरे नाम के साथ जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं इन नंबर्स पे रब्ता भी कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी और बेहतरी आपको नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रहमत से। तो या राफ़े हो या अल्लाह की तस्बीह अपना मामूल बना लें जब तक आपका काम नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया। जी, जो आपको तस्बीहात बताएगी उनका जो है आप विर्द कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से निजात दिलाए, और जिस काम के लिए आप जिस काम के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह ताला जो है उस काम को पाया तकमील तक पहुँचाए। और भी हमारे नाज़रीन जिन्होंने हमें कॉल की और जो है उन्होंने अपने मसले परेशानियाँ बताई, अल्लाह ताला आपके भी तमाम मसले परेशानियाँ जो हैं वो हल करे। नाज़रीन, आपको भी कुछ इस किस्म का मसला है, वीज़े से मुतलिक जो है आप परेशान हैं, नेशनैलिटी से मुतलिक परेशान है, और कुछ काम जो हैं वो आपके अधूरे हैं, नहीं हो पा रहे, तो हमारे प्रोग्राम में जो आप टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर जो है आप रब्ता कीजिए। जब आप कॉल करेंगे तो आपका रब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर के साथ, जो कुरान सुन्नत की रोशनी में आपको आपके हर मसले का हल बताएंगे। साहिबजादा साद अख्तर, एक बात जो आप मैं बात कर रहा था हम कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो लोग थे जो ग़ुलाम रह चुके थे। इनके साथ साथ हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करम अल्लाहु वजहु ताला, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब एक ही सफ़ में खड़े हुए होते थे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब का मसला नहीं, कोई ग़ुलाम का नहीं, कोई अमीर का नहीं, कोई सरदार नहीं, कोई कमतर नहीं, कोई बरतर नहीं, सब एक ही सफ़ में एक इमाम के पीछे खड़े होते थे। ये मसावात की बेहतरीन मिसाल होती थी कि जब एक ही सफ़ में खड़े हो जाते थे, ख़दशात महसूस किए जाते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में भी ये मसावात का सिलसिला जारी रहा। इस्लामी रवायात मज़ीद फली फूली, बेहतर हुई, और ये जो मसावात का सिलसिला था यह कायम और दायम रहा। लेकिन अफसोस कि आज हमारे यहाँ अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ अब ये मसावात कायम नहीं रही। मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो हमारे सरकर्दा लीडर्स हैं या जो भी बड़ी की पोस्ट पे लोग मौजूद हैं,
वो किस तरह ट्रैवल पिछले दिनों पाकिस्तान में उन्होंने किया और उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने किस हालत में वक्त गुजारा। तो ये इस तरह रेवोल्यूशंस कभी नहीं आते। मसावात इंसाफ से होते हैं और अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया कि जुल्म के साथ तो मुआशरा कायम रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ कायम नहीं रह सकता। क्या खूबसूरत और दुरुस्त बात फरमाई कि जहाँ इंसाफ होगा तो जुल्म ज़रूर मिटेगा, जहाँ इंसाफ होगा जुल्म का कलर कमा हो जाएगा, जुल्म टूट जाएगा और जालिम को पता चल जाएगा कि यहाँ इंसाफ होता है। जब मैंने चोरी की तो हाथ काटे जाएंगे, अगर मैंने कत्ल किया तो मुझे सज़ाए मौत होगी, मेरा सर कलम किया जाएगा, अगर मैंने कुछ और गुनाह किया तो मुझे सज़ा मिलेगी। तो इंसाफ होने के खौफ की वजह से लोग गुनाह छोड़ देते हैं। एनीवे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को तौहीद परस्ती की तरफ लाएं, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। जी, प्रोग्राम के अख्तिताम में जो है बहुत ही खूबसूरत बात की मसावात से मुतल्लिक साहिबजादा साद अख्तर ने। बिल्कुल जब मसावात नहीं होती, हर एक को जो है वो बराबरी की सतह पर जो है उसे ट्रीट नहीं किया जाता तो माशरे में इसी तरह की जो है बुराइयाँ फैलती हैं। तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें यही चाहिए कि तालीम को जो है वो यकसा करें और बाकी तमाम चीज़ों को यकसा करें। तो नाज़रीन, जिन कॉलर्स ने हमें कॉल किया, अल्लाह ताला जो है आपके तमाम लोगों के मसले मसाइल हल करे। जो भी अल्लाह ताला के बंदे, हमारे बहन भाई मुश्किलात में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानियां दूर करे। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।